उन सवालात के जवाब दिए जाएं। आप आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह को पढ़े, किसी शख्स ने एक सवाल पूछा 4 लाइनों का और उन्होंने जवाब में 400 सफ़े की किताब लिख दी। 400 सफ़े की किताब लिख दी। बाज़ औक़ात एक एक मौजू पर 4-4 किताबें लिखी। वो जो तिश्नगी है ना कि कोई बंदा, एक बंदे ने सवाल भेजा कि क्या कोई शख्स अगर 1 तलाक दे या 2 तलाक दे तो हुक्म क्या है। तो सदरुल शरिया फरमाते मैं इन दोनों बातों का हुक्म लेके आ गया। तो फरमाने लगे साथ 3 तलाकों का हुक्म भी लिख दो। तो हुजूर क्यों? फरमाने लगे किसी शरारत ना की हो कि किसी भोले आदमी को 1-2 तलाक का हुक्म सुना दे और 3 का सुनाई ना, लिहाजा सारा लिख दो। किसी ने पूछा हजरत किस मट्टी से तयम्मुम करना जायज़ है और किस से नाजायज़ है। तो फाज़िल बरेलवी ने 20 अक़साम लिखी है मट्टी की। फरमाते हैं एक मट्टी वो है जो कपड़े पे पड़ी है, एक वो है जो दीवार पे पड़ी है, और फिर दीवार में भी एक वो है जो शादी पे पड़ी है, एक वो जो पत्थर वाली पे पड़ी है। उनकी अक़साम बयान करके फरमाए इसका ये हुक्म है, इसका ये हुक्म है। बस जिस समत आ गए हो सिक्के ही बिठा दिए हैं। काम किया जाए तो ज़रा सही करके किया जाए। ये उनकी ज़िंदगी की ख़ास बात। ज़िंदगी में थोड़ा काम कर लें। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ना मेयार के कायल नहीं होते, मिकदार के कायल होते हैं। कहते हैं ज़्यादा करना है और बहुत सारे काम छेड़ लेते हैं, होता कोई भी नहीं। काम मेयारी उनकी ज़िंदगी में एक बात बड़ी अहम है। और दूसरी बात, अपने काम का ना जब बंदे को मज़ा आने लग जाता है ना, फिर वो काम बंदे को थकाता नहीं। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो ना मतलब अपने ही काम से इल्ला माशाल्लाह परेशान हो जाते हैं। ये पता है आपको, अक्सर जो काम वालिद कर रहा होता है उसका बच्चा कहता है मैंने नहीं करना, अब्बा जी मैंने कोई और करना है। उसकी वजह ये होती है कि वो अब्बा जी रोज़ घर में आते बड़े थके हुए, परेशान बड़े आते हैं। वो कहते हैं ओहो मेरा काम बड़ा मुश्किल है। तो बेटा टाइम पे ही हाथ बांध देता है। वो कहता है जी मैंने ये वाला नहीं करना, मैंने कोई और करना है। हम भी थक जाते हैं, ज़ाहिर है इंसानी वजूद है। कई दफ़ा बड़ी देर हो जाती है। वैसे तो मैंने अब छोड़ दिया, इशा के बाद जलसों में नहीं जाता। हज़रत साहबज़ादा सैयद ज़ियाउल नूर शाह साहब क़िबला ने एक मेहरबानी ख़ास किस्म की फरमाई। वो तशरीफ़ इस तरह लाए और लहजा इतना धुला हुआ था कि मैंने समझा कि अब ये जो इनकार है ना ये बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो होता क्या है, थक जाता है बंदा। तो रात को कभी बड़ी देर से भी घर जाऊँ ना तो मैं ज़रा हंसता हुआ जाता हूँ। जबर करके भी हंसना पड़े फिर भी हंसता हुआ जाता हूँ। तो उसकी वजह यह है कि मैं ये समझता हूँ कहीं ऐसा ना हो कि मैं कोई मुश्किलात राह की बयान करूँ तो मेरे बच्चे कहें ये बड़ा मुश्किल काम है, हमने नहीं करना। मैं तो उन्हें कहता हूँ कि बेटा गाड़ी थक जाती है पर फूलों वाले नहीं थकते। हालात इस तरह के हो जाते हैं कि कई जगह फूल बिछे होते हैं और ज़्यादा जगहों पे आंखें बिछी हुई होती हैं। आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह का कमाल ये है कि वो जो काम करते हैं ना तो उसका पूरा मज़ा लेते हैं। उन्होंने लिखा है तो फिर पूरा जम के लिखा है, उसको इबादत समझ के लिखा है। उन्होंने पढ़ाया है तो फिर उसको ना पूरा ज़ौक़ लेके पढ़ाया है। और अगर उन्होंने सैयद की इज्जत की है ना तो फिर उनसे पूछा हुजूर किस किस की करनी है, तो फरमाया तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। हमने फिर एक एक बच्चे की वो करनी जो है, और जब इरादा जो कर लिया है तो फिर तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना ही नूर का। उनके नाम के साथ ना उनकी किताबों में बहुत सारी जगहों पे मौलवी लिखा हुआ है, हजरत मौलाना मौलवी। आजकल ये भी बड़ी टेंशन होती है पास लोगों को, कहते मैनू तो मौलवी ना समझी। मैं कह यार सानू समझ रहा है, कोई गल नहीं, इसमें शर्माने वाली की ये कोई अल्लाह माफ़ करे कोई ये तन है, ये कोई ऐसी बात है। आप अपने काम को अपने लिए परेशानी बना रहे हैं। आप अपने काम का जायका लें, उसका लुत्फ महसूस करें। मेरे एक दोस्त कॉलेज में थे मेरे साथ, मुझे कहने लगे यार चल कहीं सैर करने चले। मैंने कहा मैं तो मसरूफ़ हूँ। कहने लगे यार नौकरी कर कर थक गए, बोर हो रहे हैं। तो मैंने उनसे कहा यार आपका काम थकाने वाला, मेरा मज़ेदार ही बड़ा है, हम तो बोर होते ही नहीं, एक काम लुत्फ वाला है। आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह से पूछा था लोगों ने, अर्ज़ की हुजूर आप इतनी ज़्यादा मेहनत करते हैं,
आपकी ज़िंदगी में इतनी रोटियां नहीं लगती जितनी किताबें हैं, इतना पढ़ना पढ़ाना है। तो आप ये काम, आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाने लगे, मैं दरवाज़ा रसूल का गदा हूँ। मैंने ना इसे अपनी नौकरी समझ लिया, ये मेरी ड्यूटी है, सुबह शाम वही काम करना। और फिर उस काम के सारे पहलू, यानी अगर तलबा है ना आपके पास, कुछ काम ज़िंदगी में ऐसे होते हैं जिनमें हम गलत नहीं होते, सिर्फ हम तवज्जो नहीं करते। एक लफ्ज़ बोला जाता है लापरवाही, ये बड़ा ख़तरनाक मसला है। ये कई दफ़ा ना बड़ा तड़प के खातून खाना कहती है, बड़ा तड़प के वो कहती है कुछ ना करें पर परवाह तो करें ना। ये एक लफ्ज़ है। माँ किसी वक्त बड़ा तड़प के कहती है पुत्र पैसे देना लेना मसला नहीं, रोटी भी मिलती है, कपड़े भी मिलते, तो तवज्जो तो करना हमारी तरफ। ये जो लापरवाही होती है ना, ईद का मौका आता ना तो आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह तलबा के कपड़े बनाते, तो फिर अपने घर से पूछते कि जिस तरह के मेरे पोते के कपड़े बनेंगे ना, उसी तरह के तमाम तलबा के बनेंगे। फिर मुख्तलिफ इलाकों के तलबा थे, बिहार के थे, बंगाल के थे, पंजाब के थे, लखनऊ के थे। फिर फरमाते इन बच्चों से, अच्छा हर जगह खाना अच्छा ही पकता है, होता क्या है टेस्ट ज़रा अपना अपना होता है, खाना कोई भी बुरा नहीं पकाता। एक जलसे पे हम लोग हाजिर थे, तो एक साहब बार बार मुझे कह रहे थे खाओ, गुजरांवाला के लोग तो खाते ही बड़ा है। तो मैं कम करता हूँ, तंज़ो मज़ा इस तरह कम है। वो बार बार आए और वो खाना मेरे साथ, वो खाओ जी, गुजरांवाले के बंदे तो खाते ही बड़ा नहीं। तो मैंने उनसे 2-3 दफ़ा कहा कि जितनी तबीयत मानती थी खा लिया है, और फिर आपसे कोई ऐसी बेतकल्लफ़ी भी नहीं है, इतना इसरार चे मानादार है वो फिर आ जाए 5-10 मिनट के बाद। कुछ लोग होते हैं ना, बाज़ों का ऐसा होना नहीं चाहिए लेकिन हो जाता है, प्यार वाले थे। वो तीसरी दफ़ा भी आए, तो इलाका कुछ इस तरह का था जो ज़्यादा दूर था, तो हमारे यहाँ के टेस्ट का खाना वो नहीं था। तो फिर मेरे पास आए तो मुझे कहने लगे खाओ तुसी गुजरात के बंदे दिखाते बड़ा नहीं। तो मैंने उनसे कहा फिर कान करीब करो। मैं कान करीब किया, मैं क्या सानू खाना जो आता है तो पकाना भी आता है, तो थोड़ा सा ना आप मेहरबानी करें ना, या तो आप मुझसे पूछ लेते ना कि मैं किस तरह का खाऊं तो खाऊंगा, तो अब इतनी बेतकल्लफ़ी और उस पर जबर, उस पर आपका इसरार, उस पर आपकी ज़िद, ये बात ठीक नहीं है। मुख्तलिफ इलाकों का टेस्ट अलग होता है, खाना कोई भी बुरा। फाज़िल बरेलवी नफ्सियात का